प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ये बड़ी सौगात दी गई है। साथ ही पीएम ने भी कहा है कि इसका बहुत बड़ा लाभ देशवासियों को होगा। ये सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तमाम बातें साझा करते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरह से एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है उससे काफी लोगों को सुविधाएं मिलने वाली हैं। जहां काफी घंटे का सफर लोगों को करना पड़ता था, लेकिन अब कुछ ही दूरी में वही सफर तय किया जा सकता है। ये तमाम बातें साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार जो है वो पैदा होंगे। पीएम मोदी ने देशवासियों को एक बड़ी सौगात दी गई है। तो इसका बहुत बड़ा लाभ जो है वो देश को होगा। ये सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार जो है वो पैदा होंगे। पीएम मोदी ने देशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की एक बड़ी सौगात जो है वो आज दी गई है, क्योंकि कुछ मिनटों में घंटों का सफर होगा। हालांकि ये भी कहा गया है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसे बनाया जाएगा, क्योंकि तमाम जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल जाएगी। जाम की जो समस्या है वो लोग हमेशा देखा करते थे, उससे निजात मिल जाएगा। राजस्थान के गवर्नर श्री कलराज जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी नितिन गडकरी जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वीके सिंह जी, अन्य सभी मंत्रीगण, सांसदगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। मैं दौसावासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं, तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। राजस्थान में भी हाईवे के लिए बीते वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। यहां के गांव, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को होने वाला है। साथियों, जब सरकार हाईवे, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट उस पर निवेश करती है,
जब सरकार ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब सरकार गरीबों के करोड़ों घर बनाती है, मेडिकल कॉलेज बनवाती है, सामान्य मानवी से लेकर व्यापार कारोबार करने वालों तक, छोटी दुकान लगाने वालों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक सभी को बल मिलता है। 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करें। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है, कैसे देखते हैं आप? कितना फायदा लोगों को इसका होगा? बिल्कुल साधना, आपने सही कहा। हम सबके लिए, समस्त देशवासियों के लिए एक बड़ा सौगात है और एक ऐतिहासिक पल है कि अमूमन हम स्वप्नों में सोचते थे कि इतनी लंबी दूरी कम समय में, चंद मिनटों में कैसे पूरी हो सके। तो ये निश्चित तौर पे ये आज शुरुआत इसकी हो गई। हालांकि पहला चरण है और पहले चरण में 246 किलोमीटर के। बिल्कुल सुशीला, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है और मेरे सहयोगी ने भी जिक्र किया कि जहां पर लोग काफी परेशान हुआ करते थे, लेकिन अब तमाम जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलने वाली है। एक आधुनिक एक्सप्रेस वे के रूप में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। हालांकि इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी फिलहाल किया भी, आपने भी सुना। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि इसका बहुत बड़ा जो लाभ है वो देशवासियों को होगा और इससे रोजगार भी पैदा होंगे। ये सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात यहां पर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि निवेश से रोजगार जो है वो पैदा होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार जो है वो पैदा होंगे, क्योंकि चंद मिनटों में जहां पर दूरी तय की जा सकती है तो जाहिर तौर पर लोग जो हैं वो काफी खुश होंगे, क्योंकि जो जाम की समस्या लोग अक्सर देखा करते हैं उससे निजात मिलने वाला है। काफी सुविधाएं जो हैं वो यहां पर मिलने वाली हैं। तो इसी के साथ ही परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ये भी कहा था कि यहां पर चंद मिनटों में घंटों का सफर तय हो जाएगा। देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाएगा। हालांकि उनका भी यही कहना था कि जहां पर लोग तमाम तरह की समस्याएं देखते थे अब उनसे निजात मिल जाएगी। और वहीं देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसे जल्द पूरा भी किया जाएगा। तो ये तमाम बातें जो हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी करते हुए नजर आए थे। हालांकि जहां पर सीएम मनोहर लाल ने नौजिले को भी इस एक्सप्रेस वे की एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने भी केंद्र सरकार और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया है कि आपने जो इतनी बड़ी सौगात दी है उससे देशवासियों को लाभ पहुंचेगा। रोजगार के जो साधन हैं वो यहां पर लोगों को मिलेंगे। हालांकि इससे गाड़ियों की जो रफ्तार है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि वाहनों की जो गति सीमा अगर हम बात करें तो यहाँ गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहन जैसे कि ट्रक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। और टोल प्लाजा का जो अहम रोल है वो यहां पर देखने को मिलेगा, जो सबसे ज्यादा खास माना जा रहा है। मेरे विशेष संवाददाता सुशील लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, हम बात कर रहे थे क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है, इससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि देखिए यहां पर टोल प्लाजा को काफी ज्यादा खास माना गया है। सुशील, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सुशील, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो मैं सवाल करूं। बिल्कुल साधना, ऐतिहासिक पल है और हम सब गवाह बने इसके। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साधना, बिल्कुल बिल्कुल सुशील, बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आवाज आ रही है। साधना, बिल्कुल साधना, आवाज आ रही है? बिल्कुल सुशील, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए।
बिल्कुल, देखिए ये हम सब गवाह बने और हम देखा गया कि किस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री और मंत्री जुड़े हुए थे और बिल्कुल साधना, देखिए जुड़े हुए थे तमाम लोग और ये ऐतिहासिक पल इसलिए कह सकते हैं कि हम सपनों में सोचते थे कि घंटों की दूरी मिनटों में कैसे पूरी हो सकती है रोड की तहत, और कई बार तो यह भी होता था कि अमूमन लंबी दूरी देखकर यात्राएं भी कैंसिल कर देते थे लोग। लेकिन यह एक माइलस्टोन होगा, चाहे आर्थिक डेवलपमेंट की बात करें या फिर उन इलाकों को यह हाईवे टच कर रहा है जो ग्रामीण इलाके थे और उन इलाकों में विकास की बयार तक नहीं बहती थी। और ऐसे में इस हाईवे के तहत चूंकि 1386 किलोमीटर हाईवे है और एक्सप्रेसवे है और ये कहीं ना कहीं गांवों को टच कर रहा है, जो अति पिछड़ा क्षेत्र की बात की जाती है तो उसमें मेवात का नाम आता है, राजस्थान के दौसा का इलाका है, तमाम वो इलाके हैं और उन सबको ये टच करते हुए हाईवे जा रहा है। और इस हाईवे में खास यह भी है कि इस हाईवे के साथ साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि चाहे वो फाइबर ऑप्टिकल केबल डालने की बात हो या फिर गैस की पाइपलाइन की व्यवस्था हो या बिजली के तार डालने की व्यवस्था हो, वाटर कंजर्वेशन की व्यवस्था हो, पेड़ पौधे लगाने की व्यवस्था हो, तमाम चीजों का ख्याल इसमें रखा गया है। यानी गांवों तक अगर इंटरनेट 5G की सुविधा वहां पहुंचानी है तो आसानी से तार डाला जा सकता है, वो सारी व्यवस्थाएं की गई है। अंडरग्राउंड बिजली की बात की जाती है, बिजली केबल की बात की जाती है तो वो इसके सारे गांवों तक पहुंचाई जा सकती है, वो तमाम चीजें इसमें रखी गई है। साथ ही पहला हाईवे होगा साधना की जो सीसीटीवी सर्विलांस से होगा, यानी पूरा का पूरा 1386 किलोमीटर सीसीटीवी सर्विलांस से होगा। और अभी जो आज शुरुआत की गई है 245 किलोमीटर वो निश्चित तौर पे सीसीटीवी सर्विलांस है, माफ कीजिएगा 246 किलोमीटर, और उसका आज निरीक्षण भी हुआ, मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे। क्योंकि ये सर्विलांस का कंट्रोल रूम गुरुग्राम में है और गुरुग्राम में उस कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया मुख्यमंत्री ने, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने और तमाम मंत्री भी मौजूद थे। और उसके बाद माना जा रहा है कि यह सक्सेस जिस तरह से होगा, आगे भी कुछ मार्च में खोले जाएंगे, उसके बाद और भी होगा और 2024 तक यह पूरा का पूरा हाईवे ऑपरेशनल हो जाएगा। यानी दिल्ली जो देश की राजधानी है उससे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक जाने के लिए महज 12 घंटे का सफर होगा और 120 किलोमीटर। अभी हालांकि आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जब कह रहे थे और नितिन गडकरी जब केंद्रीय मंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने यह भी कहा कि असेसमेंट की जाएगी कि रफ्तार को और बढ़ाई जाए। अभी शुरुआती दौर में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसमें रखी गई है, अर्थात जो वाहन इस पे दौड़ेंगे वो 120 किलोमीटर के रफ्तार पे दौड़ सकते हैं। लेकिन असेसमेंट के बाद, पूरा खुलने के बाद यह रफ्तार बढ़ सकता है। और हम जब वो जो विदेशों में सुनते थे कि विदेशों में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलती है, जो लोग हैं वो आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, वो सब कुछ इस हाईवे के सहारे देखा जा सकता है। ऐसी परिकल्पना है, ऐसी व्यवस्थाएं की गई है। अब इंतजार है कि पूरा हाईवे 2024 तक ऑपरेशनल हो जाए। और साथ साथ साधना एक चीज और इसमें अहम है, चूंकि आज जो शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है उसमें कई कनेक्टिंग हाईवेज हैं, चाहे वो करौली तक का हो, लाल सोत से करौली तक का हो या फिर बांदी कुई से लेकर जयपुर तक का हो, ये तमाम है 4 ऐसे हाईवेज है जो कनेक्टेड है, जो दूसरे शहरों को जोड़ते हैं। तो उनका भी इसमें साथ ही इस योजना के तहत ही उनको भी रखा गया है और उनका भी शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। यह हाईवे माइलस्टोन इसलिए भी साबित होगा कि देश के 8 बड़े एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी डायरेक्ट है, 12 जो पोर्ट्स है, समुद्री पोर्ट्स है, उनसे इसकी कनेक्टिविटी है और तमाम शहरों से इसकी कनेक्टिविटी है। 38 ऐसे हम कहें कि बड़े शहर हैं जिससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी इस हाईवेज की है। तो माना जा रहा है कि अब जो दूरियां थी, जो फासले थे, वो फासले अब नजदीक हो गए हैं और इस हाईवेज को ऑपरेशनल होने के बाद अब लोग आसानी से चाहे व्यापार कर सकें या फिर जो हरियाणा है जहां एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है, चाहे मारुति, हीरो, तमाम बड़ी कंपनियों के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये अब आसानी से अपने माल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसको देखते हुए तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी इन्वेस्टर्स हैं या देश के अन्य इन्वेस्टर्स हैं, वो हरियाणा इन राज्यों में, जिन 5 राज्यों से निकल रहा है, वहां अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी कंपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। जी बिल्कुल सुशील, लोगों के लिए यात्रा काफी आसान हो जाएगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए।